राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आदिकाल की हम कंप्लीट रचनाएं देखे थे। वो वीडियो आप सभी ने देखा, 3-4 दिन 5 दिन पहले आपको मिला था, जिसमें हम ये सब देखे थे। मैंने कहा था कि अगला वीडियो आएगा भक्ति काल पे, जिसमें हम भक्ति काल की सारी रचनाएं केवल देखेंगे। और इससे बाहर आपको ना आदिकाल में रचना याद करनी है ना भक्ति काल में। और आगे के वीडियो आएंगे मेरे रीति काल पे, आधुनिक काल पे। तो रचना जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगी उतना ही आप हर युग की तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। इससे बाहर की रचनाएं नहीं आएंगी, चाहे परीक्षा कोई भी हो। तो चलिए हम देखेंगे भक्ति काल की रचनाएं। तो सबसे पहले आप क्लास को एक बार शेयर कर दें सभी लोगों के यहाँ, ताकि सब लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आदिकाल की वीडियो का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, या फिर एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगी इन दोनों का। तो भक्ति काल की रचना देखेंगे। भक्ति काल में सबसे पहले हम देखेंगे संत काव्यधारा की रचना। भक्ति काल में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? संत काव्यधारा की रचना। तो सबसे पहले हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य की एक रचना है मुँह मुदगर। शंकराचार्य की एक रचना है, क्या है? मुँह मुदगर है। तो इसे हमें ध्यान देना है। मुँह मुदगर किसने लिखा है? तो शंकराचार्य ने लिखा है। इसके बाद रंगनाथ मुनि हैं। ये नलियार दिव्य प्रबंधम के संकलन करता है। तो नलियार दिव्य प्रबंधम किसका है? रंगनाथ मुनि का है। इसके बाद कबीरदास आते हैं। कबीरदास लिखे हैं बीजक। कबीरदास क्या लिखे हैं? बीजक। बीजक के संकलन करता कौन है? तो धर्मदास है। और कबीरदास के बीजक के 3 भाग हैं। पहला तो साखी, दूसरा शबद, तीसरा रमैनी। तो साखी, शबद, रमैनी ये बीजक के 3 भाग हैं और बीजक कबीरदास का है। इसके बाद दादू दयाल आते हैं। दादू दयाल ने 2 रचनाएं लिखी हैं। एक तो हरडेवाड़ी है और दूसरा अंगवधू है। हरडेवाड़ी दादू दयाल। हरडेवाड़ी के संकलन करता कौन है? तो हरडेवाड़ी के संकलन करता है संत दास एवं जगन्नाथ दास। हरडेवाड़ी के संकलन करता संत दास एवं जगन्नाथ दास। और अंगवधू के संकलन करता रज्जब हैं। तो दादू की 2 रचनाएं हरडेवाड़ी और अंगवधू ध्यान रखेंगे और इनके संकलन करता भी याद रखेंगे। इसके बाद सुंदरदास है। सुंदरदास ने 2 रचनाएं लिखी हैं। एक तो ज्ञान समुद्र है, दूसरा सुंदर विलास है। सुंदरदास ने 2 रचनाएं केवल लिखी हैं। दादू ने भी 2 लिखा है, सुंदरदास ने भी 2 लिखा है। तो सुंदरदास की 2 रचनाएं, एक तो ज्ञान समुद्र हो गया और एक हो गया सुंदर विलास। तो याद रखेंगे। इसके बाद दिया है कि सुंदर ग्रंथावली। सुंदर ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा है। पूछा जाता है सुंदर ग्रंथावली के संपादक बताइए। तो सुंदर ग्रंथावली के संपादक पुरोहित हरिनारायण शर्मा है। इसके बाद आगे देखते हैं। रज्जब हैं। रज्जब ने भी 2 रचनाएं लिखी हैं। एक तो दादू की रचना अंगवधू का संकलन करता है रज्जब, तो वो तो इनकी रचना नहीं है। इनकी मूल रूप से 2 रचनाएं हैं। एक है छप्पय और एक है सबंगी। तो छप्पय और सबंगी किसकी रचना है? रज्जब की है। इसके बाद अब मलुकदास आते हैं। तो हमने दादू की 2 रचना देखा, हरडेवाड़ी, अंगवधू। सुंदरदास की 2 देखी, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। रज्जब की देखा, छप्पय और सबंगी। और इसके बाद अब हम देखेंगे मलुकदास की रचनाएं। कई रचनाएं मलुकदास ने लिखी हैं।
तो मलुकदास का 3 रचनाएं इनकी हैं अवधी भाषा में। एक ज्ञान बोध हो गया, रतन खान हो गया, ज्ञान परोक्षी हो गया। ज्ञान बोध इनकी अवधि में है, रतन खान भी अवधि में है, ज्ञान परोक्षी भी अवधि में है। तो मलुकदास की 3 रचनाएं अवधि में हैं, बाकी सब ब्रज में हैं। और देखिए इनकी रचना है भक्त बच्छावली है, भक्ति विवेक है, 12 खड़ी है मलुकदास की पूछी जा सकती है, राम अवतार लीला है, ब्रज लीला है, ध्रुव चरित्र है, विभव विभूति है, सुख सागर है, स्फुट पद है। तो मलुकदास की 12 रचनाएं हैं। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी, भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक और 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, सुख सागर, स्फुट पद। तो ये 12 रचनाएं हैं मलुकदास की। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी, भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, सुख सागर, स्फुट पद। तो ये ध्यान देंगे आप मलुकदास का, और ये भी ध्यान देंगे कि मलुकदास ने 3 रचनाएं अवधि में लिखी है। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान, ये तीनों अवधि में हैं। इसके बाद आगे आते हैं, आगे हम देखेंगे धर्मदास की रचना। धर्मदास की रचना है सुख निधान, एक ही रचना लिखे हैं, बीजक के संकलन करता है धर्मदास। तो इनका सुख निधान कहिए चाहे अमर सुख निधान कहिए, यही धर्मदास का है। सुख निधान या अमर सुख निधान धर्मदास। इसके बाद हरिदास निरंजनी आते हैं। हरिदास निरंजनी की रचना है, इनकी भी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नहीं, सखी संप्रदाय के तो स्वामी हरिदास हैं। हरिदास निरंजनी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इनकी रचना है अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। तो ये 7 रचनाएं हरिदास निरंजनी की है। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। तो हरिदास निरंजनी की ये सब रचनाएं हैं, इन्हें आप ध्यान देंगे। इसके बाद अक्षर अनन्य है। अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं। राज योग लिखे हैं, विज्ञान योग लिखे हैं, सिद्धांत बोध लिखे हैं, विवेक दीपिका है, ब्रह्म ज्ञान है, अनन्य प्रकाश है। तो इनका आपको ध्यान देना है, राजयोग, विज्ञान योग और अनन्य प्रकाश। बस 3 ही रचना आपको अक्षर अनन्य की ध्यान देनी है। राजयोग, विज्ञान योग और अनन्य प्रकाश, यही तीनों अक्षर अनन्य की ध्यान देना है। इसके बाद अब आते हैं बाबा लाल। बाबा लाल का है असरारे मार्फत, नादिर निकात। तो असरारे मार्फत किसका है? बाबा लाल का। नादिर निकात किसका है? बाबा लाल का। तो असरारे मार्फत, नादिर निकात किसका है? तो बाबा लाल का है। असरारे मार्फत, नादिर निकात, 2 रचनाएं हैं बाबा लाल की। इसके बाद संत सींगा हैं। सींगा की 4 रचनाएं हैं। पहला है सींगा जी का दृढ़ उपदेश। सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का नरद, सींगा जी का सरद, सींगा जी का सप्तवार। तो सींगा की 4 रचनाएं हैं। सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का नारद, सींगा जी का सरद, सींगा जी का सप्तवार। इसके बाद निपट निरंजन है। निपट निरंजन की 2 रचनाएं हैं।
एक तो शांत सरसी है और एक निरंजन संग्रह है। तो शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसका है? निपट निरंजन की ये दो रचनाएं हैं। इसके बाद है दरिया साहब, इनका है दरिया सागर और ज्ञान दीपक। तो इनका तो कोई याद नहीं करना है दरिया साहब का, बस याद रखेंगे संतों में आते थे, रचना इनकी क्या याद रखेंगे। शांत सरसी निरंजन संग्रह निपट निरंजन का है। सिंगा जी का रचने नहीं याद करनी है, इनके रचने में सिंगा जी नाम लगा ही हुआ है। सिंगा जी की काव्य भाषा निमाड़ी है, ये याद रखेंगे, निमाड़ी। और असरारे मार्फत नादिर उन्निकात बाबा लाल का चाहेंगे तो याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, इसके बाद आते हैं तुलसी साहब, इनकी भी दो रचनाएं हैं। तो तुलसी साहब को चाहेंगे तो आप याद कर सकते हैं। घट रामायण और रतन सागर किसने लिखा है? तुलसी साहब ने लिखा है घट रामायण और रतन सागर। तुलसी साहब की रचनाएं हैं ये दोनों, घट रामायण रत्न सागर, दोनों याद रखेंगे। इसके बाद आती हैं सहजोबाई, इनकी एक ही रचना है और वो भी इम्पॉर्टेंट है। सहजोबाई ने लिखा है सहज प्रकाश। सहज प्रकाश किसने लिख दिया? सहजोबाई ने लिख दिया। तो सहजोबाई का सहज प्रकाश क्या करेंगे? याद रखेंगे। सहज प्रकाश सहजोबाई, सहजोबाई के गुरु थे चरणदास। हाँ, इसके बाद आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक की रचनाएं देखिए, इनकी 4-5 रचनाएं मिलती हैं। पहला तो है जपुजी। जपुजी को नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। इसके बाद है आशा दीवार, फिर है रहीरास, फिर है सोहिला। तो जपुजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। और एक इनकी और रचना है नसीहत नामा, जो खड़ी बोली की है, नसीहत नामा। तो गुरु नानक ने 5 रचनाएं लिखा। जपुजी जो नानक दर्शन का सार तत्व है, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहत नामा जो खड़ी बोली में है। तो इन 5 रचनाओं को आप याद रखेंगे। इसके बाद अब आते हैं गुरु अर्जुन देव। कौन आते हैं? तो गुरु अर्जुन देव आते हैं। गुरु अर्जुन देव की भी 3 रचनाएं हैं, तीनों याद रखनी है हमें। तो गुरु अर्जुन देव का है सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। सुखमणि किसने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने। 52 अखरी किसने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने। और 12 मासा किसने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव ने। तो सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा, ये रचना किसकी है तीनों? तो गुरु अर्जुन देव की है। सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। 12 खड़ी मलुकदास की, 12 मासा गुरु अर्जुन देव की, तीनों याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह, इनकी भी 3 रचनाएं हैं, ये भी तीनों याद रखेंगे। तो इनका 2 ही याद रखना है। चंडी चरित्र है, जफरनामा है, विचित्र नाटक है। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो इनका आप चंडी चरित्र याद रखेंगे, जफरनामा याद रखेंगे। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह का, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह का। इसके बाद आते हैं रैदास। तो रैदास की कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, पर इनके बहुत से पद आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो बताया जाता है, शुक्ल जी बताते हैं कि इनके 40 पद आदि ग्रंथ में संकलित हैं, लेकिन इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है। इसके बाद कुछ अन्य भी तथ्य हैं, जिसमें कबीर की वाणी के संकलनकर्ता हम देखेंगे। जैसे बीजक, बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास हैं। कबीर ग्रंथावली के संकलनकर्ता कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। कबीर वचनावली के कौन है? तो हरिऔध हैं।
संत कबीर ये नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो राम कुमार वर्मा ने लिखा है। कबीर किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कबीर के पद किसने लिखा है? तो क्षिति मोहन सेन ने लिखा है। कबीर एक नई दृष्टि किसने लिखा है? तो डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है। संत कबीर की साखी किसने लिखा है? तो युगलानंद ने लिखा है। कबीर साहित्य की परख किसने लिखा है? तो परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है। कबीर अकेला किसने लिखा है? तो रमेश चंद मिश्र ने लिखा है कबीर अकेला। तो ये कबीर की वाणी के संकलन करता है बीजक के धर्मदास, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, कबीर वचनावली हरिऔध, संत कबीर राम कुमार वर्मा, कबीर हजारी, कबीर के पद क्षिति मोहन सेन, कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश, संत कबीर की साखी युगलानंद, कबीर साहित्य की परख परशुराम चतुर्वेदी, कबीर अकेला रमेश चंद मिश्र। तो ये हमने देखा संत काव्य की रचनाएं। भक्ति काल में एक पार्ट का हमने केवल अभी कंप्लीट किया। अभी सूफी काव्य है, कृष्ण काव्य है और राम काव्य है। इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे आप खोजिएगा, आप कहीं भी पढ़ेंगे। आप लोग कहते हैं ना रचना कैसे याद हो, आप देखिए आपके पास मैंने आदिकाल की कितनी रचनाएं आपको अच्छे से एक जगह दे दी। आप केवल रचना तैयार कर सकते हैं। फिर भक्ति काल की दे दी, एक आपको आइडिया लगेगा कि इस काल की ये रचनाएं हैं, ये इसमें कवि आते हैं और आसानी से आपको याद हो जाएगा। आप जितनी बार उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं चाहते हैं तो ये बहुत बेस्ट मटेरियल है आपके लिए। आप इसका फ़ायदा किस तरह उठाते हैं यह आपके ऊपर है। मैं हमेशा अलग अलग तरीके लाती रहती हूँ चीज़ों को आसान बनाने के लिए, छाट के लाती रहती हूँ ताकि जल्दी से याद हो आपको, वो बेस्ट मटेरियल आपके पास हो। इन्हें आप हल्के में ना लीजिएगा, अच्छे से नोट करिएगा, फिर देखिएगा आपको कैसे तैयार होता है चीज़ें। और आप लोग यदि अभी जो हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। 100+ लोग जुड़ गए हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। केवल फीस 999 ही है और नंबर है 9452869335। इसी पे आप संपर्क कर सकते हैं या इसी पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। व्हाट्सएप पे अपना नंबर बताएंगे कि मैम हमें ऐड कीजिए विजय संकल्प बैच से, तो ऐड हो जाएंगे। डेली मॉक टेस्ट होता है, बहुत बढ़िया टेस्ट करवाती हूँ। सोचिए यूट्यूब पे इतना अच्छा मेहनत करती हूँ, इतने अच्छे मटेरियल देती हूँ, तो ऐप पे भी तो बहुत मेहनत होती होगी। तो हर जगह मैं कोई अंतर नहीं करती हूँ और ना मेरे अंदर ये भी भाव रहता है कि अब ऐप पे पढ़ा दी तो यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं बतानी है, कंपटीशन बढ़ेगा। नहीं, मेरे अंदर ये सब छोटी चीज़ें मैं नहीं लाती हूँ कि ये बताने से उनको ये होगा। नहीं, मैं बस ये मानती हूँ कि चाहे कोई कहीं भी पढ़े, रिजल्ट पढ़ने वाला ही बनाएगा। चाहे मुझसे पढ़े, चाहे वो अपने से पढ़े, चाहे किसी और के यहाँ पढ़े, रिजल्ट केवल पढ़ने वाले छात्र ही बनाते हैं। बाकी और कोई नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी का रिजल्ट बनवा सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप उनके लिए आसान रास्ता कर सकते हैं, जो रास्ता है, मार्ग है, वो आसान बना सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं आप कि क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है। उन्हें आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अपने से तो कोई टेस्ट करेगा नहीं है बना के खुद से। तो वो चीज़ें सब जो आपको चाहिए एक छात्र को अपनी सफलता हासिल करने में, वो सब चीज़ें मैं दे रही हूँ। ऐप पे मॉक टेस्ट भी करवाती हूँ, पेपर के लेवल का करवाती हूँ, प्रमाणिक बुकों से बनाती हूँ टेस्ट, PDF टेस्ट भी एकदम बढ़िया होता है। क्लास में भी बहुत चीज़ें मैं आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ, क्वेश्चन बहुत डेली नोट करवाती हूँ, आपको बहुत सारे प्रश्न तैयार करवाती हूँ। तो जितना मुझसे हो सकता है वो मैं सब करती हूँ अलग अलग तरीक़ों से आपके लिए, यूट्यूब पे, ऐप पे। तो आपसे यही है कि जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए ऐप से। फीस है केवल 999। ठीक, आप बहुत जगह पढ़े होंगे, बहुत जगह जुड़े होंगे, आप यहाँ एक बार जुड़ के देखिए। बहुत कम फीस है, बहुत ही कम। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें आप सभी। विजय संकल्प बैच से ज़रूर जुड़ें और अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों को भी बताएं। तो ये जानकारी हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे
सूफी काव्यधारा की रचनाएं। नंबर आप सभी नोट कर लीजिएगा 94 52 86 93 35। सूफी काव्यधारा की रचनाएं अब हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। और ये भी मत सोचिएगा कि अब ऐप पे यूट्यूब पे सेम क्लासें होती हैं, नहीं, दोनों जगह अलग अलग क्लास हैं। यूट्यूब पे अलग है, ऐप पे अलग अलग है। तो सूफी काव्यधारा में अब हम कुछ रचनाएं देखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे असाइत हैं, असाइत की रचना है हंसावली। तो हंसावली इनकी कब प्रकाशित हुई? 1370 ईस्वी में। हंसावली का प्रकाशन कब होता है? 1370 में। संत काव्य की रचनाएं कंप्लीट हुई, अब हम सूफी काव्य में आते हैं। तो हंसावली असाइद की 1370 में याद रखेंगे। फिर है चंदायन। चंदायन किसने लिखा? तो चंदायन लिखा मुल्ला दाऊद ने। चंदायन किसने लिखा? मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायन। तो याद रखेंगे चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखा है 1379 ईस्वी में। इसके बाद हैं दामोदर कवि। दामोदर कवि लिखते हैं लखम सेन पद्मावती कथा। लखम सेन पद्मावती कथा कौन लिखते हैं? तो दामोदर कवि लिखते हैं। इसके बाद सत्यवती कथा कौन लिखते हैं? तो सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में लिखते हैं ईश्वर दास। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में कौन लिखते हैं? तो ईश्वर दास लिखते हैं। इसके बाद हैं कुतुबन। कुतुबन लिखते हैं मृगावती। मृगावती लिखते हैं कुतुबन 1503 ईस्वी में। 1503 में कुतुबन लिखते हैं मृगावती। इसके बाद है मधुमालती। 1545 में मंझन लिखते हैं मधुमालती। तो मधुमालती मंझन की हो गई। फिर माधवानल काम कंदला है, ये लिखते हैं गणपति। माधवानल काम कंदला कौन लिखता है? तो ये गणपति लिखते हैं। इसके बाद है कुशल लाभ। कुशल लाभ ने भी लिखा है माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला कुशल लाभ ने भी लिखा है। इसके बाद नंददास है। नंददास ने लिखा है रूप मंजरी। 1568 ईस्वी में नंददास ने क्या लिखा है? तो रूप मंजरी लिखा है। इसके बाद अब आगे देखेंगे उस्मान। उस्मान ने लिखा है चित्रावली। उस्मान 1613 ईस्वी में क्या लिखते हैं? तो चित्रावली लिखते हैं। उस्मान 1613 ईस्वी में क्या लिखते हैं? तो चित्रावली लिखते हैं। इसके बाद जायसी हैं। जायसी की तो रचना 5-6 हैं, बहुत अच्छी हैं। सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट ही हैं। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को मैं लाई ही हूँ, जो महत्वपूर्ण नहीं उनको छोड़ दी हूँ मैं। तो जायसी की सबसे पहले तो आ जाएगी पद्मावत 1540 ईस्वी में। इसके बाद है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। तो जायसी की इतनी रचनाएं आपको ध्यान देनी है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत। इसके बाद है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की 3 रचनाएं हैं। एक तो है इंद्रावती 1744 ईस्वी में। दूसरा है अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी में। तीसरा है रौजतुल हकायक। तो इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी 1764 में नूर मोहम्मद और रौजतुल हकायक ये भी नूर मोहम्मद का है। तो नूर मोहम्मद की 3 रचनाएं हैं, ध्यान देनी है आपको उस पे। इंद्रावती, अनुराग बासुरी और रौजतुल हकायक। इसके बाद अब आते हैं पुहकर। पुहकर की एक रचना है रस रतन। पुहकर ने क्या लिखा है? तो पुहकर ने लिखा है रस रतन।
और शेख नबी हैं, शेख नबी लिखते हैं ज्ञानदीप। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप लिखा है शेख नबी ने। इसके बाद कासिम शाह हैं, कासिम शाह लिखते हैं हंस जवाहिर। तो हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की है, सब याद होनी चाहिए। इसके बाद छिताई वार्ता। छिताई वार्ता किसकी है? तो छिताई वार्ता नारायण दास की है। छिताई वार्ता नारायण दास ने लिखा है। इसके बाद जटमल। जटमल ने लिखा है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। तो प्रेम विलास प्रेमलता की कथा किसने लिखा है? जटमल ने लिखा है। इसके बाद है मुकुंद सिंह। नल चरित्र। नल चरित्र किसने लिखा है? तो नल चरित्र लिखा है मुकुंद सिंह ने। नल चरित्र किसने लिखा है? मुकुंद सिंह ने लिखा है। इसके बाद है नरपति व्यास। नल दमयंती लिखते हैं। नल दमयंती कौन लिखता है? तो नरपति व्यास लिखते हैं। इसके बाद न्यामत खां जानकवि हैं, इनकी कई रचनाएं हैं। तो इनकी रचना नहीं पूछेगी, बस ये पूछा जाएगा कि सूफियों में सबसे अधिक प्रेमाख्यान किसने लिखा है? तो जानकवि ने 29 प्रेमाख्यान लिखे हैं और टोटल इनकी रचना 78 है। कुल 78 रचना है, लेकिन प्रेमाख्यान 29 लिखे हैं। तो सूफियों में सबसे अधिक प्रेमाख्यान यही लिखे हैं। तो इनकी रचना आप देखें तो कथा रत्नावली, कथा रूप मंजरी, कथा कंकावती, कथा कमलावती, कथा कलंदर, यही इनकी रचना है। कथा कथा लगी है, पूछेगा नहीं। इसके बाद सूरदास पंजाबी हैं, जो सूफियों में एकमात्र हिंदू थे। सूरदास पंजाबी सूफियों में एकमात्र हिंदू थे। सूरदास पंजाबी जो लिखते हैं नल दमयंती कथा। तो नल दमयंती कथा लिखा है सूरदास पंजाबी ने। इसके बाद शेख निसार हैं। शेख निसार लिखते हैं यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा कौन लिखता है? तो शेख निसार लिखते हैं यूसुफ जुलेखा। अब हमारी सूफी काव्य की रचना यहीं पे समाप्त होती है। मतलब हमने निर्गुण काव्य की दोनों धाराएं संत और सूफी कंप्लीट किया। एक बार फटाफट रिवीजन भी कर लेते हैं, तब आते हैं सगुण काव्य पे। जैसे असाइद का हंसावली है, चंदायन का मुल्ला दाऊद, चंदायन मुल्ला दाऊद का, लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि का, सत्यवती कथा ईश्वरदास का, मृगावती कुतुबन का, मधुमालती मंझन का, माधवानल कामकंदला गणपति का, माधवानल कामकंदला कुशल लाभ का भी है, रूप मंजरी नंददास का, चित्रावली उस्मान का, फिर जायसी ने पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम चित्ररेखा कहरनामा मसलनामा कन्हावत लिखा है। इसके बाद नूर मोहम्मद ने लिखा है 3 रचनाएं, इंद्रावती अनुराग बासुरी रौशतुल हकायक। इंद्रावती अनुराग बासुरी का डेट याद रखेंगे, आप लोग गलती किए हैं डेट। इंद्रावती 1744 में है, इसी रचना में इनको उपालंभ सुनने को मिला था। और अनुराग बासुरी 1764 में है, इसी में कहते हैं नूर मोहम्मद हिंदू मग पे पाव न राख्यो काजो बहुते हिंदू भाख्यो। पुहकर का रस रतन है, शेख नबी का ज्ञानदीप है, कासिम शाह का हंस जवाहिर है, नारायण दास का छिताई वार्ता है, जटमल का प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है, मुकुंद सिंह का नल चरित्र है, नल दमयंती नरपति व्यास का है, न्यामत खां जानकवि का कथा कथा लिखे हैं, और सूरदास पंजाबी नल दमयंती कथा लिखे हैं, यूसुफ जुलेखा शेख निसार की रचना है। यहीं पे हमारा ख़त्म होती है सूफी काव्य की रचना। इससे अधिक यदि आपको कोई रचना लिखवाता है, कहीं भी मिलती है, तो याद नहीं करनी है। इतना याद कर जाइए, बहुत महान हो जाएंगे आप। ठीक, रचना इससे अधिक नहीं। और क्लास कैसी लगी आप लोग देख के केवल चले जाते हैं। जितने लोग देखते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। कुछ मिलता नहीं है, बस आपको मोटिवेशन मिलता है इससे। आप कमेंट करते हैं, लगता है हाँ, आपके कमेंट से भी कुछ नहीं मिलता है, ना आपके लाइक से कुछ मिलता है, ना सब्सक्राइब से मिलता है। मिलता सब कुछ है व्यूज पे, जो कि हमारे पे व्यूज आता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। ठीक, और आपको ये भी बता दूं कि YouTube के व्यूज पे कितना मिलता है। आप लोगों को लगता होगा ना, नहीं YouTube पे बहुत लोग बताते हैं बहुत ये है वो है, नहीं।
1000 यदि आपकी किसी वीडियो पे व्यूज जाता है तो आपको 70 रुपया मिलता है। भिखारी समझ के यूट्यूब दान देता है लगता है। तो इसीलिए पैसा यूट्यूब पे उन लोगों के पास है जिनके बहुत व्यूज़ आते हैं, 100 के आते हैं, 20 के आते हैं। तो हम बस आप लोगों के कमेंट के लिए ही करते हैं। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो और इसलिए करते हैं ताकि पेपर में आपको फ़ायदा हो, आपका रिजल्ट बने। बाकी यूट्यूब पे और कुछ नहीं मिलता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे और बताएंगे ज़रूर। अच्छी नहीं लगी वो भी बताएंगे कि मैम आपको और भी बेहतर इसे करना चाहिए था। लेकिन मैं इसमें कुछ और इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं केवल रचना इसमें करवा रही हूँ ना, इसीलिए रचना के अंदर का कुछ भी नहीं बता रही हूँ। तो आप ध्यान देंगे इसे। चलिए, तो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था आवाज़, फ़ोन आ गया था किसी का, आवाज़ जा रही होगी। हाँ, तो इसीलिए मैं रचना के अंदर का नहीं बता रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में केवल मोटिव है मेरा ये बताने का कि रचनाएं आपको याद हो, लेखक रचना, इसीलिए। क्योंकि बहुत लोग रचना ही नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि कौन कौन कवि किस काव्य में आएंगे। तो अब हम देखेंगे कृष्ण काव्य धारा में कवियों की रचनाएं। ठीक, निर्गुण काव्य में हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कृष्ण काव्य में। तो सबसे पहले हम देखेंगे निम्बार्काचार्य की रचनाएं। निम्बार्काचार्य की 5 रचनाएं हैं। पहला तो है वेदांत पारिजात सौरभ, दूसरा है 10 श्लोकी, तीसरा है श्री कृष्ण स्तवराज, चौथा है मंत्र रहस्य षोडशी, 5वां है प्रपन्न कल्प पल्लवी। तो निम्बार्काचार्य की 5 रचनाएं हैं। वेदांत पारिजात सौरभ है, 10 श्लोकी है, श्री कृष्ण स्तवराज है, मंत्र रहस्य षोडशी है, प्रपन्न कल्पवल्ली है। निम्बार्काचार्य की 5 रचनाएं आपके जबान पे रटी होनी चाहिए। इसके बाद हित हरिवंश आते हैं, इनकी 4 रचनाएं हैं। स्फुट पदावली है, हित 84 है, राधा सुधानिधि है, यमुनाष्टक है। तो 3 आप याद रखेंगे, एक तो हित 84 याद रखेंगे, राधा सुधानिधि याद रखेंगे और यमुनाष्टक याद रखेंगे। हित 84 हित हरिवंश का, राधा सुधानिधि भी हित हरिवंश का और यमुनाष्टक भी हित हरिवंश का। इसके बाद आते हैं ध्रुवदास। तो ध्रुवदास की सब रचना में लीला लीला लगा हुआ है, जैसे ब्रज लीला, जीव दशा लीला, दान लीला, मान लीला और भक्त नामावली। भक्त नामावली ध्यान देंगे, मैं टेस्ट में इसे डाल सकती हूँ कि भक्त नामावली के लेखक कौन हैं, तो आपको बताना रहेगा कि ध्रुवदास हैं। तो ब्रज लीला, जीव दशा लीला, दान लीला, मान लीला, भक्त नामावली, ये सब ध्रुवदास की रचनाएं हैं। इसके बाद हरिराम व्यास है, इनकी 2 रचनाएं हैं, व्यासवाड़ी और रागमाला। व्यासवाड़ी और रागमाला ये हरिराम व्यास की हैं। इसके बाद स्वामी हरिदास है, इनके तो 2 रचना है, दोनों ध्यान देंगे। स्फुट पद है, केलीमाल है। तो स्फुट पद स्वामी हरिदास का, केलीमाल स्वामी हरिदास का। इसके बाद अब वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य की 5 रचनाएं हैं, ध्यान देंगे। वल्लभाचार्य की 5 रचनाएं। पहला तो है इनका पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरा है उत्तर मीमांसा भाष्य जिसे अड़ु भाष्य भी कहते हैं, जो अधूरा रह गया, विट्ठलनाथ इनके पुत्र थे, उन्होंने पूरा किया। इसके बाद सुबोधिनी टीका है, तत्वदीप निबंध है और जैमिनी पूर्व मीमांसा है। तो वल्लभाचार्य का पूर्व मीमांसा भाष्य है, उत्तर मीमांसा भाष्य है, सुबोधिनी टीका है, तत्वदीप निबंध है और जैमिनी पूर्व मीमांसा है। तत्वदीप निबंध लग रहा है PDF टेस्ट में ये डाला भी था मैंने प्रश्न। तो इनकी 5 रचनाएं याद रखेंगे। इसके बाद अब आते हैं हरिराम व्यास।
हरिराम व्यास की रचना है महावाणी। महावाणी किसकी रचना है? हरिराम व्यास की। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हैं। सूरदास की तो जानते ही हैं, तीन गो रचना लिखे हैं सूरदास। एक तो सूर सागर है, दूसरा सूर सारावली है, तीसरा साहित्य लहरी है। तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी किसकी हैं? तो सूरदास की रचनाएं हैं। सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी। इसके बाद है कृष्णदास, इनकी तीन रचनाएं हैं। पहला है जुगमान चरित्र, दूसरा है भ्रमर गीत, तीसरा है प्रेम तत्व निरूपण। तो इनका याद आपको केवल जुगमान चरित्र ही रखना है, और इच्छा हो तो प्रेम तत्व निरूपण भी रख सकते हैं। भ्रमर गीत इनका याद आपको नहीं रखना है। तो जुगमान चरित्र कृष्णदास का, प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास का, तो दोनों याद रखेंगे, जुगमान चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास का। इसके बाद हैं चतुर्भुज दास, जिनकी तीन रचनाएं हैं। एक तो द्वादश यश है, दूसरा भक्ति प्रताप है, तीसरा हितजू को मंगल है। द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, ये तीन रचनाएं किसकी हैं? तो चतुर्भुज दास की हैं। तीनों याद होनी चाहिए। सबसे मेन हितजू को मंगल है, याद तो तीनों करनी है, लेकिन हितजू को मंगल सपने में भी नहीं भूलना है, पूछी जा सकती है। इसके बाद अब हैं नंददास। नंददास की भी बड़ी मंजरी लिखे हैं ये, तो इनकी रचनाएं आइए देखते हैं। जैसे अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भांवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित नरोत्तम दास का भी है, नंददास का भी है। रुक्मणी मंगल है, श्याम सगाई है, श्याम सनेही आलम का, श्याम सगाई नंददास का। प्रेम 12 खड़ी भी है नंददास का। 12 खड़ी मलुकदास लिखे हैं, याद रखेंगे। 12 खड़ी मलुकदास, 12 मासा अर्जुन देव, अब प्रेम 12 खड़ी नंददास। गोवर्धन लीला भी नंददास का है, अनेकार्थ माला भी है, दान लीला, मान लीला और ज्ञान मंजरी, ये सब रचनाएं नंददास की हैं। तो इनकी तो सभी रचना याद करनी है भाई। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भांवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, श्यामा सगाई, प्रेम 12 खड़ी, गोवर्धन लीला, अनेकार्थ माला, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी। तो ये नंददास हो गए। इसके बाद अब भ्रमर गीत परंपरा के कुछ प्रमुख ग्रंथ आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे भ्रमर गीत लिखा है सूरदास ने, और भांवर गीत लिखा है नंददास ने, और भ्रमर दूत लिखा है सत्यनारायण कविरत्न ने, प्रिय प्रवास लिखा है हरिऔध ने, उद्धव शतक लिखा है रत्नाकर ने। तो भ्रमर गीत परंपरा के ये 5 ग्रंथ हिंदी में बड़े फेमस हैं। भ्रमर गीत, भांवर गीत, भ्रमर दूत, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक। इसके बाद अब मीराबाई हैं। मीराबाई की 11 रचनाएं मैंने बताया था, इनके कुल 11 ग्रंथ हैं। कौन कौन है आइए देखते हैं। तो गीत गोविंद की टीका है, नरसी जी का मायरा है, राग सोरठा के पद है, मलार राग है, राग गोविंद है, सत्यभामा नूरूषणम है, मीरा की गरबी है, रुक्मणी मंगल है, नरसी मेहता की हुंडी है, चरित है, और स्फुट पद इनकी सबसे प्रामाणिक रचना है। मीराबाई की सबसे प्रामाणिक रचना है स्फुट पद। कुल 11 रचनाएं हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा के पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामा नूरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी, चरित स्फुट पद।
अब आते हैं रसखान की भी 4 रचनाएं हैं, इनको भी हमें देखना है। रसखान जानते हैं ये विट्ठलनाथ के गुरु हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं रसखान। भारतेंदु जी कहते हैं रसखान के लिए कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो रसखान ने सुजान रसखान लिखा है, दान लीला लिखा है, अष्टयाम लिखा है, प्रेम वाटिका लिखा है। तो ये 4 रचनाएं रसखान की हैं, सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका सबसे मेन है, इसमें अपनी वंश परंपरा भी दिए हैं, अंतिम रचना भी है। तो प्रेम वाटिका इनका आप ध्यान देंगे, मोस्ट है, बाकी तो सब याद रखना ही है। इसके बाद आते हैं परमानंद। परमानंद की कुछ खास रचना नहीं है, परमानंद सागर, परमानंद के पद पूछा नहीं जाएगा। दान लीला लिखे हैं, ध्रुव चरित लिखे हैं। इसके बाद अब आती है राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य में हमको जितनी रचनाएं देखिए पर्याप्त है, उससे अधिक हमको नहीं याद रखनी है। अब हम देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा की रचनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम भक्ति काव्य में सबसे पहले आते हैं रामानंद। रामानंद की रचना देखेंगे, इनकी रचनाएं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, गीता भाष्य, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य, योग चिंतामणि, राम तारक मंत्र, हनुमान आरती, श्री राम आरती। तो ये सब रचना है रामानंद की। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामार्चन पद्धति, गीता भाष्य, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य, योग चिंतामणि, राम तारक मंत्र, हनुमान आरती, श्री राम आरती, सभी रचनाएं रामानंद की ध्यान देनी है, मोस्ट हैं। इसके बाद आते हैं विष्णुदास। विष्णुदास ने लिखा है महाभारत कथा, रामायण कथा, स्वर्गारोहण कथा, रुक्मणी मंगल और स्नेह लीला। तो सबसे मोस्ट इनका है स्नेह लीला, उसके बाद रामायण कथा, उसके बाद स्वर्गारोहण कथा। ये 3 ध्यान देंगे। मैंने एक दिन 4 बजे वाली ऐप पे जो क्लास होती है उसमें बताया था कि राम काव्य संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य विष्णुदास का रामायण कथा है। तो रामायण कथा विष्णुदास, स्वर्गारोहण ग्रंथ विष्णुदास, स्नेह लीला विष्णुदास का। इसके बाद ईश्वरदास है, इनकी भी रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। 5 ही 6 रचना है ईश्वरदास की। पहला तो है भरत मिलाप, दूसरा अंगद पैज, तीसरा राम जन्म, चौथा सत्यवती कथा, 5वां स्वर्गारोहिणी कथा, 6वां एकादशी कथा। तो भरत मिलाप ईश्वरदास, अंगद पैज ईश्वरदास, राम जन्म ईश्वरदास, सत्यवती कथा ईश्वरदास, स्वर्गारोहिणी कथा ईश्वरदास, एकादशी कथा ईश्वरदास। महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको याद रखने हैं भरत मिलाप, अंगद पैज और सत्यवती कथा। ये तीनों आपको सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद आते हैं अग्रदास। अग्रदास ने भी 4-5 रचनाएं लिखा है भाई। तो अग्रदास लिखते हैं ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, रामाष्टयाम, उपदेश बावनी और हितोपदेश भाषा। तो अग्रदास ने ध्यान मंजरी लिखा, राम ध्यान मंजरी लिखा, रामाष्टयाम लिखा, उपासना बावनी और हितोपदेश भाषा लिखा। नाभादास आते हैं, 2 ही रचना लिखे, दोनों इतनी चर्चित हैं कि सबके जबान पे हैं। एक तो अष्टयाम है और एक भक्तमाल है नाभादास का। भक्तमाल इन्होंने लिखा 1565 में और 316 छप्पयों में 200 भक्तों का चित्रण है। तो नाभादास का अष्टयाम है और भक्तमाल है। भक्तमाल 1565 ईस्वी में लिखे, 316 छप्पयों में 200 भक्तों का चित्रण किए हैं।
इसके बाद हैं प्रिया दास। प्रिया दास ने भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में रसबोधिनी नाम से लिखा है। तो भक्तमाल की टीका किसने लिखा? प्रिया दास ने। कब लिखा? 1712 में। किस नाम से लिखा? रसबोधिनी के नाम से। इसके बाद हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं देखते हैं, आइए। इनकी तो जानते हैं 12 रचनाएं ही मिलती हैं मेन। तो आइए देखते हैं, इनकी तो सबकी रचना यादें होगी आपको, और याद है तो भी हमें एक बार पढ़ना ही है। तुलसी ने मानस लिखा है, कवितावली लिखी है, दोहावली है, गीतावली है, रामलला नहछु है, वैराग्य संदीपनी है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, बरवे रामायण है, रामाज्ञा प्रश्नावली है। तो तुलसीदास का रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सब रचनाएं तुलसीदास की हैं। 4 प्रबंध काव्य है इनके, और इनकी 4 रचनाएं कांडों में विभाजित हैं। और जिन रचना में राम आया है, जैसे रामचरितमानस है, अवधि में है, रामलला नहछु है, अवधि में है, पार्वती आया है, अवधि में है, जानकी आया है, जिसमें राम, पार्वती, जानकी ये सब आए हैं, ये सब अवधि में इनकी रचना है। बरवे रामायण अवधि में है, रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि में है, लेकिन कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, गीतावली, कवितावली ये सब इनकी ब्रज में है। और इनके प्रबंध काव्य देखें तो 4 हैं। एक तो मानस हो गया, दूसरा इनका रामलला नहछु प्रबंध काव्य है, तीसरा पार्वती मंगल है, और चौथा जानकी मंगल इनका प्रबंध काव्य है। तो ये इनका प्रबंध काव्य हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब प्राणचंद चौहान है, ये लिखते हैं रामायण महानाटक। रामायण महानाटक कौन लिखता है? प्राणचंद चौहान। ये लोग आप लोग गलती कर देते हैं, ये 3 रचनाएं हैं। हनुमान नाटक हृदय राम लिखते हैं, हनुमत चरित रायमल पांडे लिखते हैं। तो ये 3 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, हनुमान नाटक हृदय राम, और हनुमत चरित रायमल पांडे। तो रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का, हनुमान नाटक हृदय राम का, और हनुमत चरित रायमल पांडे का। माधव दास चारण है, इनका है राम रासो और अध्यात्म रामायण। माधव दास चारण ने क्या लिखा है? तो राम रासो लिखा है और अध्यात्म रामायण लिखा है। नरहरि बारहट्ट हैं, ये लिखते हैं पौरुषेय रामायण। पौरुषेय रामायण कौन लिखता है? तो नरहरि बारहट्ट लिखते हैं पौरुषेय रामायण। लाल दास हैं, लाल दास लिखते हैं अवध विलास। अवध विलास कौन लिखता है? तो लाल दास लिखते हैं अवध विलास। कपूर चंद त्रिखा हैं, ये लिखते हैं रामायण। गुरुमुखी लिपि में रामायण कौन लिखता है? तो कपूर चंद त्रिखा लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में रामायण। इसके बाद रामचरण दास हैं, जो मानस के प्रथम टीकाकार हैं। रामचरितमानस के प्रथम व प्रसिद्ध टीकाकार हैं रामचरण दास। गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखा? तो कपूर चंद त्रिखा ने लिखा। अवध विलास लाल दास का है, ये सब याद होनी चाहिए। पौरुषेय रामायण नरहरि बारहट्ट का, राम रासो माधव दास चारण का, हनुमान नाटक हृदय राम, हनुमत चरित रायमल पांडे, और रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का। इसके बाद अब बनारसी दास जैन का अर्धकथानक है। ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक किस युग में लिखी गई? तो भक्ति काल में लिखी गई थी, ये याद रखेंगे। तो अर्धकथानक 1641 में बनारसी दास जैन ने लिखा था। नरोत्तम दास की 2 रचनाएं हैं, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
एक तो सुदामा चरित है और एक तो ध्रुव चरित है। तो सुदामा चरित नरोत्तम दास, ध्रुव चरित नरोत्तम दास। राघवानंद हैं, राघवानंद लिखते हैं सिद्धांत पंचमात्रा। सिद्धांत पंचमात्रा कौन लिखता है? तो राघवानंद लिखते हैं सिद्धांत पंचमात्रा। इसके बाद अब अकबर का दरबारी काव्य है जिसमें कुछ रचनाएं की गई, उनको हम देखेंगे। जैसे रहीम आते हैं अकबर के दरबारी कवि में, तो इनकी रचनाएं देखिए। पहला तो इन्होंने दोहावली लिखा है, तुलसी ने भी दोहावली लिखा है, रहीम ने भी लिखा है। इनकी दोहावली को राम सतसई भी कहते हैं। नगर शोभा लिखे हैं रहीम, बरवे नायिका भेद लिखे हैं अवधि में, और मदनाष्टक लिखे हैं खड़ी बोली में, और श्रृंगार सोरठा है और खेट कौतुकम है जो संस्कृत मिश्रित फारसी भाषा में है। तो रहीम की 6 रचनाएं हैं, दोहावली, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा, खेट कौतुकम याद रखेंगे। बरवे नायिका भेद अवधि में है, मदनाष्टक खड़ी बोली में, और खेट कौतुकम संस्कृत मिश्रित फारसी भाषा में। 3 रचनाओं की भाषा आप याद रखेंगे, बाकी सब तो ब्रज भाषा में है। दोहावली, बरवे नायिका भेद, ये सब ब्रज भाषा में है। नहीं, बरवे नायिका भेद तो अवधि में है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा ये ब्रज में है, और बरवे नायिका भेद अवधि में, मदनाष्टक खड़ी में। अकबर के दरबारी कवियों में गंग कवि आते हैं जिनकी एक रचना बड़ी महत्वपूर्ण है, चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा कौन लिखते हैं? तो गंग कवि लिखते हैं। और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की। इसके बाद तानसेन है, इन्होंने रागमाला लिखा है। तानसेन के बचपन का नाम तन्नू था, तो रागमाला तानसेन ने लिखा है। इसके बाद अब राम काव्य से संबंधित प्रमुख जैन ग्रंथ हैं, उनको भी हम देखेंगे। जैसे पौमचर्यम है। पौमचर्यम किसने लिखा है? तो विमल सूरी ने लिखा है। पौमचर्यु है, ये किसका है? तो स्वयंभू का है। पदमचरित है, ये किसका है? तो रविशेर का है। महापुराण है, ये किसका है? तो पुष्पदंत का है। रावण मंदोदरी संवाद है, ये किसका है? तो मुनि लावण्य का है। और हनुमान चरित किसका है? तो सुंदरदास का है। तो ये राम कथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं। जैसे पौमचर्यम विमल सूरी का, पौमचर्यु स्वयंभू का याद रखेंगे, पदमचरित रविशेर का, महापुराण पुष्पदंत का, रावण मंदोदरी संवाद मुनि लावण्य का, हनुमान चरित सुंदरदास का। इसके बाद संस्कृत से संबंधित राम कथा में भी कुछ नाटक लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में भी राम कथा से संबंधित कुछ नाटक लिखे गए थे, उनको भी ध्यान देना है। जैसे 2 नाटक तो भास ने ही लिख दिया, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक राम कथा से संबंधित। कालिदास का रघुवंशम है राम कथा से संबंधित। और प्राकृत भाषा में रावण वध है प्रवर सेन का, ये प्राकृत में लिखा है इन्होंने। प्रवर सेन ने रावण वध लिखा है प्राकृत में। तो प्रतिमा नाटक भास, अभिषेक नाटक भास, रघुवंशम कालिदास, रावण वध प्रवर सेन। इसके बाद बांग्ला में रामायण लिखा गया, क्लास में मैं पूछी थी, तो बांग्ला में कृतिवास रामायण लिखा गया, ये तो आप लोगों ने सही किया था। तमिल में कंब रामायण लिखा गया, ये भी आप लोगों ने सही किया। लेकिन मैंने पूछा तेलुगु में कौन सा रामायण लिखा गया, तो रंग रामायण लिखा गया, ये आप लोग गलती किए थे, याद है ना। और मराठी में तो वीणा भाई देशपांडे कृत रामायण है, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान देंगे। बांग्ला में कृतिवास रामायण, तमिल में कंब रामायण, तेलुगु में रंग रामायण और मराठी में वीणा भाई देशपांडे कृत रामायण। तो ये हमारा हो गया भक्ति काल समाप्त। अब इसमें से 4 बजे वाली क्लास जो मेरी ऐप पे होती है, टेस्ट लूँगी आप लोगों का, पूछूंगी फटाक फटाक ओरल मौखिक रूप में,
और आपको जवाब देना रहेगा। याद कीजिए, लिखिए और लिख के तुरंत आज के याद इसको एक पन्ने पे याद कर जाइए। पूरी रचना पूरी की पूरी 10 बार पढ़िए, 10 बार लिखिए। याद क्यों नहीं होगा? मेहनत करेंगे सब कुछ हो सकती है। तो याद करेंगे तो याद होगा और तैयार रखेंगे। अब इतना अच्छा वीडियो मिल रहा है, अब ना याद करें आप लोग तो आपकी गलती है भाई। अब अगला वीडियो आएगा हमारा आदिकाल भक्तिकाल हो गया। अब एक वीडियो में हम रीतिकाल देखेंगे। ये इसलिए मैंने कराया क्योंकि बहुत लोगों के पास इतनी रचनाएं हो जाती हैं कि समझ नहीं आता क्या छाट छाट के रचना याद करें, और बहुत लोगों के पास होता भी नहीं है। तो मैंने सोचा मैं छाट के खुद करा दूं कि आपको इसी में से याद करना है और इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है, सब याद करनी है। तो इसमें से आप याद करेंगे। अब 1 घंटा में पूरा भक्ति काल की रचना ही ख़त्म हो गई। और रचना पे पकड़ होना मतलब पूरा साहित्य पे आपकी पकड़ हो जाएगी धीरे धीरे। तो आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी, आप बताएंगे कमेंट में। और जितना अधिक आप इसे शेयर करेंगे उतना जल्दी रीतिकाल का वीडियो आपके सामने रचनाओं पे आएगा। तो अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और विजय संकल्प बैच से जुड़ना ना भूलें। नंबर नोट कर लीजिएगा 94 52 86 93 35। वहाँ मैं आप सभी को डिजिटल बोर्ड पे मिलती हूँ। तो 4 बजे लाइव क्लास होती है मेरी ऐप पे। सर की क्लास 2-2:30 बजे होती है। टेस्ट पेपर करवाते हैं सर, डेली मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट। तो जुड़ना आप सभी ना भूलें। और अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाई करिए।